शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज क्विज घमासान का 5वां वीडियो है और इस क्विज घमासान में भाग लेने आए हैं पलक कुमारी और मनीषा कुमारी। दूसरी ओर हमारे बाईं ओर नीरज कुमार और कुंदन कुमार बैठे हुए हैं। आप 3 लेसन की तैयारी करके आए हैं। केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेसन। तो 2 लेसन फिजिक्स और 1 लेसन केमिस्ट्री और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर जोड़ दे तो लगभग 70 क्वेश्चन से इन लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा और मात्र 10 सेकेंड समय दिया जाएगा। और दोनों टीम में से सिर्फ स्पर्धा इसलिए रखा गया है कि कौन पहले बेहतर कर पाता है। स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य आपको समय से पूर्व आंसर देने और दिलाने का प्रयास करवाना मात्र है। इसमें हार और जीत से किसी को ना तो उदास होना है और ना तो हरास होना है, क्योंकि हारने वाले लोग कल की रणनीति बनाते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं कि हमको और क्या सुधार करना है और कैसे बेहतर कर पाएँ। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। गर्ल्स लोगों की तरफ से गर्ल्स लोगों के लिए क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। बिल्कुल सही। गर्ल्स लोगों के लिए ताली भी आप लोग बजा सकते हैं। गर्ल्स लोगों का 1 मार्क्स और बहुत ही फास्ट आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है बॉयज लोग तरफ से? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर गलत है। कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। क्या बोल रहे हैं सर? इसमें 2 होता है, एक F पर M होता है और एक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड चैप्टर में से तो ऑप्शन ये बॉयज लोगों का सही है। दोनों आंसर होता है ना? हाँ, तो बॉयज लोगों का सही आंसर है। सिर्फ हम गलत इस तरीके से या इसलिए बोले कि क्या दूसरा ऑप्शन तुरंत दिमाग में आता है कि नहीं। तो बिल्कुल सही, और बॉयज लोगों को भी 1 मार्क्स मिलना चाहिए इधर से। ऐसा नहीं है कि बॉयज लोग का मार्क्स मिलेगा तो बॉयज लोग ताली बजाएगा सिर्फ, और गर्ल्स लोगों का मार्क्स मिलेगा तो गर्ल्स सबको ही बजाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल इज गिवन बाई। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1/c² भी, दूसरा ऑप्शन है 1/2cv², तीसरा ऑप्शन है 1/2cv और चौथा ऑप्शन है 1/2c²v²। फिर से ऑप्शन एक बार मैं आपको बता दूं, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल इज गिवन बाई। पहला ऑप्शन है 1/2cv²। पहला ऑप्शन है 1/2cv², दूसरा ऑप्शन है 1/2cv, तीसरा ऑप्शन है 1/2c²v², चौथा ऑप्शन है 1/2c²v। फर्स्ट होगा इसका 1/2cv², फर्स्ट ऑप्शन ए। आंसर सही है 1/2cv²। ठीक है। बॉयज लोगों के लिए आगे क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चेंज चार्ज डेंसिटी। ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी है प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और ऑप्शन डी है नॉन यूनिफॉर्म। ऑप्शन ए 0। बिल्कुल सही।
10 सेकेंड का समय मिला है इन लोगों को और हम देख रहे हैं कि मात्र 4 से 5 सेकेंड के अंदर ही आंसर दे पा रहे हैं। गर्ल्स लोगों के लिए क्वेश्चन है, द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय। द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय। बॉयज लोग इसका आंसर दे सकते हैं 10 सेकेंड। द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय। आंसर देंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। एक क्वेश्चन पास हुआ और बॉयज लोगों का अब जो है सो मार्क्स इन लोगों से 1 नंबर बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, बॉयज लोग तरफ से ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा ऑप्शन है H2O, तीसरा ऑप्शन है SO2 और चौथा ऑप्शन है I2। डायमंड, ठीक है। ठीक है, जल्दी आंसर देने का 2 ही वजह हो सकता है। पहला तैयारी बहुत बढ़िया, और दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? क्वेश्चन इजी। ठीक है, तो दोनों में से क्या है आपसे हम लास्ट में पूछेंगे। गर्ल्स लोगों के लिए क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ empty space in a body centered cubic arrangement is ऑप्शन A 74%, ऑप्शन B 63, ऑप्शन D 32, ऑप्शन C 32 और ऑप्शन D 26। आंसर बिल्कुल सही है, 32। SCC, BCC, FCC ये हम लोग पढ़े थे, और आपको याद करा दे, YouTube में जब हम पहली बार इन किए तो पहला वीडियो था SCC, BCC और FCC से। ठीक है, पहला वीडियो था, और हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन उससे ले और ये स्पष्ट करे कि हाउ, कैसे। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन FCC, FCC में कितने परमाणु भाग लेते हैं, आंसर के साथ एक्सप्लेन भी करना होगा थोड़ा सा। कौन बोलेंगे? सर 4। कैसे? क्योंकि सर FCC में फेस सेंटर क्यूबिक में बताया गया सर, तो फेस मतलब 4 होते हैं, इसी कारण उसमें 4 एटम हो गए। फेस में 4 एटम होते हैं इसलिए 4 आंसर होगा। नहीं, फेस 4 होते हैं क्यूबिक का, इसी कारण 4 एटम हो गए। नहीं, ठीक सर, आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हाउ मतलब 4 हम इतना कंफर्म है कि जितना बताए थे उसके हिसाब से आपको नंबर याद होगा, लेकिन एक्सप्लेन कर। भाग लेते हैं। ऑडियंस की ओर प्रश्न जा रहा है, जो समझा सकते हैं कि 4 कैसे। ठीक है, अगर आप बता देते हैं, कैमरे के पास आ जाइए और बता देते हैं, तो आपको एक पुरस्कार के रूप में पेन भी मिलेगा। आइए सामने। ठीक है, कैमरा, हाँ बताइए। इसमें 6 फेस होते हैं, जिसमें 1/2 परमाणु होते हैं, और 1/8 परमाणु, 8 की जगह 1 परमाणु के 8वां हिस्सा होते हैं। बिल्कुल सही, बैठ जाइए। एक मिनट वहाँ से पेन लाइए तो पंकज, कहाँ घर है आपका? इधर और होगा। ये आपको पुरस्कार के रूप में मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो पंकज कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और मैं ऑडियंस से प्रश्न इसलिए लिया कि आप बैठे हैं तो सिर्फ आप दर्शक ना बन के रहें, आप भी क्विज में भाग लें। ठीक है, ये आराम से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल आराम से आंसर दें, अपने दिमाग में क्वेश्चन को समझने का समय दें और अकबकाएं नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको समय मिलता है आंसर देने का। पंकज बताए कि एफसीसी में 4 आटम्स भाग लेंगे तो कैसे, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं और हर फेस में कितना, हाफ हाफ हाफ, तो 6 फेस में कितना हो गया, 3, और 1/8 पार्ट जो है सो एक आटम का क्यूब के एक कोने पे लगता है और उसमें कितना 8 कोना होता है ना, तो 1/8 गुना 8 कट गया तो 1 + 3 टोटल 4। ठीक है, तो बॉयज़ लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपका 3 गर्ल्स लोगों का नंबर है और बॉयज़ लोगों का भी 3 ही है। ठीक है, बॉयज़ लोग का 4, अच्छा तब तो आगे ही चल रहे हैं। तो अभी हाँ 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाता है गर्ल्स लोगों की ओर। क्वेश्चन है, आप बताइए कि शॉर्टकट इफेक्ट क्या इंडिकेट करता है गर्ल्स लोगों की तरफ से। शॉर्टकट इफेक्ट क्या इंडिकेट करता है? शॉर्टकट इफेक्ट, शॉर्ट शॉर्टकट इफेक्ट अराइज ड्यू टू, शॉर्टकट इफेक्ट उत्पन्न होता है क्यों, उसका कारण क्या है, कॉज क्या है। कोई दोनों में से, इधर से ऑडियंस में कोई भी आ जाइए। प्रीति आ जाइए, सामने आइए। प्रीति बताएगी कि शॉर्टकट इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हम क्विज सिर्फ आपको सिखाने के दृष्टिकोण से ले रहे हैं, बताइए बाबू। वेरी गुड। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयनायन आर मिसिंग फ्रॉम योर, अपने लैटिस साइड से समान संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का मिसिंग ही क्या कहलाता है, शॉर्टकट इफेक्ट। क्लियर? ठीक है, आपको भी एक पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉयज लोगों के तरफ, बॉयज लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, Which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass? अगर बिना ऑप्शन का अगर आपको आंसर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन के साथ। हाँ, सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही। बिना ऑप्शन का हम बोले कि अगर बिना ऑप्शन का आप अगर आंसर दे पाएंगे तो आप दे दीजिए, और जो बच्चे को ऑप्शन के बाद आंसर याद आता है मतलब समझिए वो याद किया है, और बिना ऑप्शन का अगर आंसर दे रहे हैं तो उस क्वेश्चन को भली भांति और अच्छी तैयारी है आपकी। तो बिल्कुल सही, सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, बॉयज लोग लीड कर रहा है और गर्ल्स लोगों का भी मात्र 3 मार्क्स है। अगला क्वेश्चन है गर्ल्स लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन अगर चाहिए तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, आप आराम से बैठिए। ये क्वेश्चन जो इनसे पूछा जाएगा आपसे नहीं रिपीट किया जाएगा, क्योंकि ऑडियंस को मिलेगा मौका। ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है TiO, ऑप्शन सी है I2, ऑप्शन डी है H2O। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को और आराम से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है TiO,
ऑप्शन सी है I2, ऑप्शन डी है H2O। तो इसमें 4 ऑप्शन फिर बता रहा है, बोल रहा है कि ए में A ओनली, बी में ऑप्शन बी ओनली, सी ऑप्शन में C एंड D कहने का मतलब है I2 और H2O, और डी में है B एंड D मतलब TiO और H2O। ऑप्शन सी होगा I2 और H2O। ऑप्शन सी होगा I2 और H2O, बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इसी तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं घुमाया हुआ। पहला तो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में भी फिर 4 ऑप्शन बनाया है कि सिर्फ ए होगा, सिर्फ बी होगा, बी और सी होगा, सी और डी होगा, इस तरह का ऑप्शन। ठीक है, तभी संभव है जब कोई क्वेश्चन का 2 आंसर होता है। क्लियर है ना? तो बॉयज लोग गर्ल्स लोगों के लिए एक और मार्क्स, टोटल 4। और अभी तक काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन है और अच्छी तैयारी भी है। बॉयज लोगों के लिए क्वेश्चन होगा कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, ऐसा किसमें होता है? ऑप्शन ए है शॉर्टकी डिफेक्ट, बी है फ्रैंकल डिफेक्ट, सी है वैलेंसी डिफेक्ट और डी है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। बिल्कुल सही। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एंड आयनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयनायन उसके लैटिस साइड से गायब हो जाता है। मतलब जितना प्लस गायब उतना माइनस भी गायब। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में अपने साइड से हटकर इंटरस्टिशियल साइड में, मतलब बीच में कहीं आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। इस प्रकार आंसर बिल्कुल सही है और बॉयज लोगों को पुनः मिलता है 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं गर्ल्स लोगों की तरफ से। और हम पहले ही बताए कि जीत और हार का ये क्विज नहीं है, सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ये क्विज है। ठीक है, तो चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, बिना ऑप्शन का अगर आंसर आप बोलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन दे दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमोर्फस सॉलिड। ऑप्शन बिल्कुल सुनिए। पहला ऑप्शन है ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सर्टेन टेम्परेचर। बी नंबर ऑप्शन है दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। सी ऑप्शन है एमोर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग। और डी ऑप्शन है दे आर एनस्ट्रोपिक इन नेचर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी एनस्ट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो गर्ल्स लोगों को 1 और मार्क्स दिया जाता है और ये क्विज बतलाता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, सिर्फ आपको मैं बताऊंगा, आप फ्रैंकल क्वेश्चन में आप गड़बड़ किए। ठीक है, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दें। हमारा क्विज का सीधा उद्देश्य दिसंबर में होने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी है। 12th क्लास का जो दिसंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होना है, उसी के निमित्त मैं क्वेश्चन क्विज के माध्यम से पूछ रहा हूं, ताकि सारे बच्चे अच्छी तैयारी कर पाएँ और बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर पाएँ। और जो लोग चतरा में सोचते हैं कि बच्चे चोरी करके पास करते हैं, और चतरा में बहुत चोरी होता है, आप देखिए कि बच्चों की तैयारी कैसी है और कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये बहुत विद्यालय में बोलना नहीं चाहिए कि ट्यूशन मेरे पास पढ़ो हम मार्क्स दिलाएंगे, तो मार्क्स एग्जाम में दिया जा सकता है, कंपटीशन में नहीं। इसलिए मेरिट बनाने पर विद्यार्थियों का फोकस किया जाए और उसी के लिए हम लोग क्विज घमासान का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चतरा के बच्चे में भी अच्छी क्वालिटी होती है। तो बॉयज लोग मार्क्स के दृष्टिकोण से 1 नंबर अधिक गर्ल्स लोगों से लाया। तो हमने बताया कि ये जीत और हार का नहीं बल्कि सीखने का है।
तो एक बार और मैं दोहराता हूँ वो बात जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन कहे थे, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहाँ कमी रह गई है उसमें सुधार करो। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग सार्थक बनाएंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।